आपने कहा कि इनके मीडिया हेड है, वो कह रहे भाग कौन रहा है, भाग कौन रहा है। हरकतें कहते कि आप भाग रहे हैं। नहीं, हरकत और आचरण किसकी गिरी हुई है। अभी इनकी प्रवक्ता टीना करमवीर मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनके आचरण बहुत अच्छे हैं। यहां पब्लिक होती है, वो बहुत अच्छी बात करती है। आपका आचरण फटीचर हो गया है। राहुल गांधी, अरे ऐसे ऐसे शब्द ना इस्तेमाल किया गया। भाई साहब क्यों नहीं करें, जब वो कर रहे हैं तो हम लोग नहीं करें। हम सत्ता पक्ष में, आप रूल्स को तोड़ के आप सत्ता पक्ष के सामने खड़े हो जाएंगे। आप बताइए कि संसदीय आज तक के इतिहास में, लोकतंत्र में कभी विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के की तरफ गए हैं क्या? कांग्रेस के नेता सत्ता पक्ष की तरफ गए किसके इशारे पे? राहुल गांधी के। वो ये कहते हैं कि ऐसी किताब को कोट करते हैं आप, ऐसी किताब लाते हैं जो पब्लिश्ड ही नहीं है, जो प्रकाशित ही नहीं है। हाँ जी जी, मैं आ गया। आप ये देखिए कि पहले एक वक्त था जब राजनीति में कांग्रेस को लोग, कांग्रेस के नेताओं को देखते थे, कांग्रेस के नेताओं का आचरण बहुत अच्छा था, विपक्ष तारीफ करता था उनके कपड़ों का कि कपड़े अच्छे पहनते हैं, उनके आचरण अच्छे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन आज जिस नेता के कंधे पे कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है, इसलिए मैंने फटीचर कहा, क्या वो आदमी जिस तरह के कपड़े संसद में पहन के जाता है वो संसदीय मर्यादा के लिए ठीक है? ये पब्लिक बताए। ये बातें जो कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो बात आगे कही गई उसमें यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी भी बात ऐसी ही करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी से बात करना आसान है। समाजवादी पार्टी के साथ भी, डीएमके के साथ भी काम करना अच्छा है, टीएमसी के साथ भी काम करना। ये किरण रिजिजू करे, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर करे। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग सर, यू हैव टू गिव मी। जी सर। देखिए हम लोग भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमारे सबसे ज्यादा सांसद हैं। आप हमारे पक्ष में आएंगे, अगर हम अपने सांसदों से कह दें कि भैया जरा देख लो, तो क्या होगा? आप वही चाहते हैं जो जॉर्ज सोरेस चाहता है कि भारत के संसद में हो, आप वो चाहते हैं। हम वो नहीं करेंगे। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हम उसका पालन करते हैं। भाई ये तो धमकी देने लगे, क्या हमारे सांसद भैया छोड़ देंगे हम तो? और बता दो, ये मारपीट की धमकी दे रहे हैं। इनको पहले तभी सीखनी चाहिए। फटीचर बात कौन करता है? फटीचर लोग ही फटीचर बात करते हैं। और फटीचर कौन है जो बात कर रहे हैं इस तरीके? मैं आ रहा हूं सर, यू हैव टू वेट सर। यासिर जिलानी, यू हैव टू वेट। यासिर जिलानी, यू हैव टू वेट। यासिर सर। हाँ जी, मैंने कांग्रेस को बोला था टोटी चोर को बुरा लग गया। टोटी हमने नहीं चुराई, टोटी समाजवादी चुराते हैं, और ये सच्चाई है। किरण रिजिजू, मैं आ रहा हूं सर। किरण रिजिजू जी ने कहा, जो बीजेपी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, उन्होंने यह कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ, बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के साथ काम करना आसान है, टीएमसी के साथ काम हो सकता है, डीएमके साउथ की, तमिलनाडु की सरकार के साथ काम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनके विपक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी के पास है और वो ऐसी कुर्सी पे बैठे वो पूरा विपक्ष लगते हैं, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। लेट द कांग्रेस रिस्पॉन्ड। इतने नाकाम और इतने लाचार लोग हैं, और इतने कहेंगे इनको बेशरम लोग हैं, जो बार बार राहुल गांधी जी से डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, किसानों के हक में खड़े होते हैं। लेकिन इन लोगों को डर लग रहा है। बताइए, लीडर ऑपोजिशन है वो, इनको शर्म नहीं आती है? अरे आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार, आपका व्यवहार अच्छा है, लेकिन किरण रिजिजू जी को व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए। किरण रिजिजू जी को व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए। बताइए ना, आप तो सत्ता में बैठे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? डालिए अगर आपको लगता है कि सुरक्षा है। अरे जो सोरोस की बात करते हैं, आप लोग किस से चंदा लेते हैं सबको पता है, पूरे देश को पता है। चंदा चोर आज जो है चंदा की बात कर रहे हैं। बताइए, ये नाम बताएं। देखिए, पूरी बात हमारी भी नहीं हुई थी अभी। बात दरअसल ये कही गई है कि आप जॉर्ज सोरेस से, या आपका कोई मंत्री, जॉर्ज, बीजेपी के लिए कहा गया कि नहीं मिला, ये वो बताएं। पवन खेड़ा ने ये भी सवाल पूछा है। और ये हाँ, पवन खेड़ा को तो सीनियर कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर टट्टू कहते हैं। अब आप बताइए क्या बोल रहे हैं? भाई देखिए, मैंने बात पूरी रखनी थी,
बात मैंने रख दी पूरी। जी कांग्रेस। नहीं, अगर इन्होंने ये बात बोली है तो मणिशंकर अय्यर ने नीच भी कहा था, तो नीच भी सही कहा होगा फिर तो उन्होंने। आप दोनों बात स्वीकार करिए ना। लेकिन अगर मैं ऐसी टिप्पणियां नहीं करती हूँ, नहीं, सच्चाई ये है, मणिशंकर ने फिर तो सब कुछ सही कहा है। फिर तो आप, अगर आप मणिशंकर अय्यर के अगर आप बयानों को मानते हैं तो ये भी मानेंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है राहुल गांधी के लिए? वो राहुलवादी नहीं है। लोग डाइवर्ट करते हैं, आपके मंत्री को पता ही नहीं है कि काम क्या करना चाहिए। राइट, गिव मी योर पॉइंट। जी मणिशंकर अय्यर वाली बात बाद में। आपने कहा बाद में, लेकिन मैं मणिशंकर अय्यर को ही कोट करना चाहूंगी, इसलिए कोट करना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि अगर मणिशंकर अय्यर की बात को मानना है तो दोनों बातों को मानो। तो मणिशंकर अय्यर ने अभी कल ही कहा है कि जो कांग्रेस है वो जिंदा लाश है और 4000 किलोमीटर चलने के बाद भी राहुल गांधी आदमी नहीं बन पाए। ये 24 घंटे पहले का ही बयान है मणिशंकर अय्यर का। अब बात करते हैं जो किरण जी ने कहा है जिस और इशारा, तो काफी समय से मीडिया भी कर रही थी, बाकी नेता भी कर रहे थे, लेकिन पूरे खुले तौर पे पहली बार किरण जी ने कुछ कहा है। क्यों ना कहा जाए, 2022 में कश्मीर को भारत का जो हिस्सा नहीं मानता है, जेरेमी जो जर्मनी का सांसद है, आप उससे जाके मिलते हैं। अमेरिका जो सांसद इल्हान उमर जो नहीं मानता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, आप उससे जाकर के मिलते हैं। क्या जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में आपको मिलने के लिए और कोई सांसद नहीं मिलता है? प्रश्न ये है। और एक और बात है, बार बार जॉर्ज सोरोस की बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे या भारत तोड़ो यात्रा? ठीक है, टेकन योर पॉइंट। हाँ, समाजवादी पार्टी, रुको, बड़े काहे इतना नाराज रहते हो हमेशा, रुको। हाँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, जैसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, मुझे एक बात से आती है कि गटर का ढक्कन जब भी खुलता है दुर्गंधी उसमें से आती है। बोले भाई अच्छा बोलेंगे ही नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं। अब बता रहे हैं, अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं, अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं, राहुल गांधी नक्सलियों से मिलते हैं, राहुल गांधी आतंकियों से मिलते हैं। रुक जाइए, बोलने नहीं दूंगा, फिर बोलने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ, बोलने नहीं दूंगा। सुन लीजिएगा, डरिए, चरित्र देख लिया। अरे भाई जर्सी गाय बोलने वाले, सुन लीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वालों को मैं जानता हूँ तुम्हारी भाषा क्या है। अगर सरकार है, आपकी 12 साल से सरकार है केंद्र में, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधियों के तार आतंकियों से मिले हुए हैं, राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो सरकार ने क्या कर रखा है? सरकार इतनी कमजोर कैसी है, प्रधानमंत्री इतना कमजोर कैसे है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई न कर? अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो ये सोच रहा होगा कि आज भैया जी ने डिबेट इस पर कराया है कि गाली किसकी कितनी बड़ी है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और डेमोक्रेसी में जब तमाम सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए तब चर्चा इस पर हो रही है। आओ इधर ऑटो वाले उपाध्याय, आओ। बड़ा दुख होता है। हाँ, दुख तो बहुत होता होगा। समाजवादी के लोग कीड़े की बात करते हैं। इनके नेता ने क्या क्या बातें बोली थी वो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मुद्दा वो नहीं है, इसलिए मैं वो बात नहीं बोलना चाहता। बहुत अच्छी बात है, तुम डिबेट जान गए हो बेटा। मुद्दा वो है राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी भारत विरोधी बातें और भारत विरोधी ताकतों से क्यों मिले मालूम है? जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो पादरी कहता है कि मैं जूते पहन के इसलिए रहता हूं कि इस गंदी जमीन पर, भारत पर मेरे कदम न रखे जाए। वो आदमी राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करता है। राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे उस समय जिसने मेरे भारत को गंदा बोला? क्या राहुल गांधी जी भारत भक्ति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी बात करते हैं, कपड़े तो आप संसद में पहन के जाते हैं, लेकिन संसद में इशारे क्या करते हैं आप? क्या ये संसदीय का चरित्र है? संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, देश के जनता का भविष्य वहां पर निर्णय तय किया जाता है। आप वहां आके मारते हो, आप वहां पर ऐसी भाषा बोलते हो जो आप किताबें निकाल के दिखा रहे हो। आप किताबें की बात संसद में कर रहे हो, बाहर नहीं कर रहे हो, क्योंकि मालूम है FIR हो जाएगा, जेल चले जाओगे आप। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप देश को बार बार गुमराह करते हो। सिर्फ क्यों? जॉर्ज